हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया है। क्या ये बदलाव आधारभूत ढांचे को प्रभावित करता है? क्या ये बदलाव हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पे कोई तलवार चला रहा है? तो इसके बारे में ध्यान से समझिए। आपका जो परिवर्तन किया गया वो ये है कि गणित और रीजनिंग विषय अब केवल क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है और जीके और इंग्लिश सिलेक्शन का आधार बनेंगे। आप कहेंगे सर इसमें क्या बड़ा परिवर्तन हो गया, 4 सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट अब आपके फाइट के लिए नहीं है, ये केवल आपको पास करने हैं और ये जो सब्जेक्ट है वो आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे, ये आपका सिलेक्शन तय करेंगे। अब इसके बारे में सुनिए ज़रा ध्यान से। गलत क्या है, गलत क्या है, क्यों है, या मेरे विचार क्या है, या बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। अगर हम स्टूडेंट्स को 2 भागों में बांट दें, वो बच्चे जो छोटे शहरों से आते हैं, कस्बों से आते हैं, गाँवों से आते हैं, और दूसरे वो बच्चे जो बड़े शहरों से आते हैं। ये जो बच्चे होते हैं ये व्यवहारिक ज्ञान में थोड़े अच्छे होते हैं और ये बच्चे होते हैं जो संसाधन ज्ञान में अच्छे होते हैं। कहने का मतलब होता है इनके दिमाग की पकड़ अच्छी होती है, ये गणित और रीजनिंग विषय को जल्दी पकड़ते हैं। ये बच्चे जीके में अच्छे होते हैं और इंग्लिश में अच्छे होते हैं। इंग्लिश इनको बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाती है, इंग्लिश विषय का जो अध्ययन है वो बड़े जल्दी करने लग जाते हैं। तो नो डाउट इन बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है और ये जिन स्कूल्स में पढ़ते हैं वहाँ एनसीईआरटी भी बड़ी गहराई से पढ़ाई जाती है, तो इनका जीके का ज्ञान भी अच्छा होता है। अब कहानी सिंपल हो गई। ये बच्चा मैथ्स और रीजनिंग के दम पे फाइट करता था और ये बच्चा जीके और इंग्लिश के दम पे फाइट करता था। ये जो बच्चा है ये मैथ्स से डरता था, रीजनिंग से कोई नहीं डरता, जीके पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ये बच्चा मैथ्स से डरता था और ये बच्चा इंग्लिश से डरता था, लेकिन एक बराबर की फाइट हो जाती थी सिलेक्शन के लिए। अब ये बच्चा पिछड़ गया है क्योंकि इसके जो पावरफुल सब्जेक्ट्स थे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर गांव का बच्चा इंग्लिश में कमज़ोर होता है या हर गांव का बच्चा गणित में होशियार होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा समय दे के बच्चा पढ़ना चाहे तो इंग्लिश भाषा की अपेक्षा वो मैथ्स और रीजनिंग में जल्दी पकड़ बनाता है। ये हिंदी मीडियम का हर बच्चा जानता है। अब बात को सुना जाए। अब सबसे पहली बात यह है कि हम कोचिंग वाले आपसे क्या बोलेंगे, हम आपको ये बोलेंगे तुम कमज़ोर हो क्या। हम आपको मोटिवेशनल स्पीच देंगे, हम कहेंगे तुम पहाड़ चढ़ सकते हो, हम कहेंगे तुम चांद को तोड़ के ला सकते हो, तुम सितारों में घर बना सकते हो, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। हम आपको 2-3 स्टोरियाँ भी सुना देंगे, लेकिन क्या ये सब कार्य करने जितना समय दिया गया है? नहीं। मेरा सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि गलत ये है कि परिवर्तन करना है तो समय पे बताओ। आप एक वैकेंसी है उसमें अगर कोई बड़ा परिवर्तन करना चाह रहे हो, आप सिलेक्शन का आधार चेंज करना चाह रहे हो, आप कुछ चीज़ें ऐसी करने चाह रहे हो जिसमें हिंदी मीडियम वाला बच्चा पिछड़ रहा है, तो आप इस बात को 1 साल पहले, 2 साल पहले बताइए। आप 2 साल पहले घोषणा कीजिए कि 2 साल बाद इस वैकेंसी का आधार ये नहीं रहेगा, आप जीके और इंग्लिश के दम पे सिलेक्ट हो गए। बच्चा अपना रास्ता बना लेगा, बच्चा पहले ही सोच लेगा मुझे इसकी तैयारी करनी है तो मेरा क्या सिलेक्शन का आधार होगा और मुझे किस आधार पर इसकी तैयारी को करना है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा समय देता है बच्चा किसी भी वैकेंसी को फाइट करने के लिए। दूसरा, कुछ बच्चे अल्टरनेट ढूंढते हैं कि सीएचएसएल की तैयारी करी नहीं हुआ, अब एमटीएस में आ जाते हैं, यहाँ थोड़ा सा इजी आएगा पैटर्न, यहाँ थोड़ी सी इंग्लिश इजी आएगी, मैथ्स में अच्छी कर लूँगा। वो हिंदी मीडियम का बच्चा अब अदर जूल में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी सी और बात करी जाए, मेरा कहना यही है कि फ़ाइट का चांस मिलना चाहिए था, थोड़ा समय मिलना चाहिए था, 1 साल का समय कम से कम मिलना चाहिए बच्चे को। ये बताया जाए कि 1 साल बाद ये एग्ज़ाम इस तरह से होगा, ये परिवर्तन किया जाएगा, ताकि बच्चा उस परिवर्तन के लिए तैयार रहे। फिर वो ये नहीं कह सके कि हाँ नहीं हमें तो पता ही नहीं था, आपने अचानक से किया, हम पिछड़ गए, और वो बच्चा पिछड़ रहा है। आप माने या नहीं माने, यूपीएससी के हालात यही है, वहाँ हिंदी मीडियम वाला बच्चा स्टैंड नहीं कर पा रहा है। अब आप नीचे लेवल की वैकेंसियों में भी यही हाल कर दोगे तो बच्चा जाएगा कहाँ? सबसे बड़ी बात है, ये सवाल पूछो कि बच्चा कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा हिंदी मीडियम वाला बच्चा? क्या आप उसे सिर्फ प्राइवेट जॉब में डालना चाहते हो? ठीक है, जहाँ पे भी स्किल्स बहुत ज़्यादा चाहिए, वो स्किल्स जो प्राइवेट जॉब में बच्चा यूज कर रहा है, इंग्लिश की, कंप्यूटर की, वो सब तो आप लाके यहाँ डाल दे रहे हो। ठीक है, आप मतलब ये नहीं चाह रहे कि बच्चा सीखे, वैकेंसी में आए, सिलेक्ट होए, नौकरी में आए, सीखे, अनुभव ले, उस अनुभव के आधार पे काम करे। नहीं, आपको चाहिए प्रीपेड मटेरियल, और वो प्रीपेड मटेरियल गाँव में तैयार नहीं हो रहा है, वहाँ पे ना ऐसी एजुकेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है एजुकेशन, लेकिन इस स्तर की नहीं है, इतने संसाधन नहीं है, इतने इनकम सोर्सेज नहीं है, तो वो बच्चा फाइट नहीं कर पा रहा है। आप उस बच्चे को फाइट का चांस दो, ठीक है, फिर आप उसके दिमाग को जज करो। पद ज़्यादा है क्या स्वर्णिम अवसर है? इस बार मुझे लगता है कि पद ज़्यादा है, ये तो गलत चीज़ हो गई।
पद हुआ करते थे कम, फाइट हुआ करती थी बराबर। अब आपने फाइट कर दी, चेंज। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को, शहरी बच्चे को, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि शहरों से बच्चे से मतलब है कि हर शहरी बच्चा शहरी है। शहरों में बहुत सारे गाँव के बच्चे रहते हैं, छोटे शहरों के बच्चे, बहुत सारे बच्चे बड़े शहरों में आके तैयारी करते हैं। आपने एक पर्टिकुलर बच्चे को फ़ायदा दे दिया है और वैकेंसी खूब सारी बढ़ा दी है। अब आप उस बच्चे को बहुत सारा अंदर इंटर कर दोगे और वो जगह आपने पद भर दिए दुनिया भर के, तो आगे आप वैकेंसी लाओगे, उसमें आप लाओगे 500 पद, 1000 पद, 1200 पद। अब अगर आपको यहाँ बड़ा परिवर्तन करना था तो यहाँ पदों की संख्या थोड़ी कम होनी चाहिए थी, ताकि अगली वैकेंसी में बच्चे को पता होता कि मेरा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम ऐसे होगा और मुझे इस आधार पे फाइट करनी है, और वो फाइट कर लेता। तो इस बार पद ज़्यादा होना एक स्वर्णिम अवसर नहीं लगता है मुझे। आगे की कहानी क्या है, अब सबसे पहली बात करी जाए कि बच्चे आज जिस स्थिति में हैं उसके लिए हम कोचिंग वाले किस हद तक जिम्मेदार हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं हम ऑफलाइन कोचिंग वालों की, जहाँ बच्चा जाता है और पढ़ता है। हर बच्चे को हो सकता है नहीं दिखे, हर टीचर को हो सकता है नहीं दिखे, लेकिन जिन लोगों ने इस चीज़ को अनुभव किया है, हम जैसे टीचर्स जिन्होंने बहुत सालों तक पढ़ाया है कोचिंग्स में, हमारे को एक बात स्पष्ट पता है कि गणित और इंग्लिश सब्जेक्ट से हिंदी मीडियम के बच्चे को दूर रखा जाता है। कि मैं गणित में कमज़ोर हूँ तो कोचिंग ऐसे डेवलप करने की कोशिश नहीं करता है। कोचिंग ये नहीं कहता है कि अच्छा आप गणित में कमज़ोर हो तो गणित को पढ़ो, गणित को अच्छा करो। वो अरे एक ऐसी वैकेंसी को चूज करो ना जहाँ गणित कम आती हो। लो, पीछा छुड़ा लिया आपने। आप बच्चे को गणित में प्रिपेयर करने की जगह आप उसे बोल रहे हो कि आप ऐसी वैकेंसी की तैयारी करो जहाँ गणित कम आती है। अब होता क्या है, 2 साल बाद उसी वैकेंसी में गणित आने लग जाती है। सेम टू सेम इंग्लिश सब्जेक्ट का हाल है। कोचिंग्स में जाके बच्चा बैठता है, उसे इंग्लिश कम समझ में आती है, कोचिंग्स वाले उसे प्रभावित करते हैं कि भैया ऐसी वैकेंसी की तैयारी कर जिसमें इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, तो वो ऐसी वैकेंसी की तैयारी करने लग जाता है जिसमें इंग्लिश नहीं है, और 2 साल बाद उसी वैकेंसी में इंग्लिश आ जाती है, और वो बच्चा कहीं का नहीं रहता, उसकी 2 साल की तैयारी खराब हो जाती है। ऐसा सब नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बहुत सारी जगह चल रहा है, वो आप देख रहे होंगे। ठीक है ना, वो आपके सामने होगा, वो आप लोग महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे कहानी क्या है। हम ऑनलाइन कोचिंग वाले, सबसे बड़ी बात तो बड़ी दुख की बात यह है कि मैंने कुछ वीडियोस देखे, हम भी ऑनलाइन कोचिंग वाले भी हैं। ठीक है, अब हम बोल के इसलिए बताया जा रहा है कि सबसे पहले बात अपने आसपास की करी जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। अपना समाज, अपने आसपास के लोग, इनके सुधार की बात करी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो बात को ज़रा सुनिएगा। हम क्या बोल रहे हैं, खुशखबरी, बड़ा धमाका, जो हुआ अच्छा हुआ, दमदार तैयारी की ज़रूरत है, 10वीं पास करेगा सपनों को पूरा। अरे भैया, काहे की खुशखबरी? हिंदी मीडियम के बच्चों को अलग कर दिया, ठीक है, और ये खुशखबरी हो गई। जो हुआ अच्छा हुआ, मतलब आप मैथ्स के टीचर हो, आपको आज कह दे आज से आपको इंग्लिश पढ़ानी है, आपके लिए जो हुआ अच्छा हुआ। या आप इंग्लिश के टीचर हो, आपको आज से ही कह दिया जाए आपको मैथ्स पढ़ानी है, फिर आपको लिए कहा जाए कि जो हुआ अच्छा हुआ, तो जो हुआ अच्छा हुआ क्या? ठीक है, दमदार तैयारी की ज़रूरत है। बातें करने से नहीं होता, तैयारी करने में समय लगता है, बच्चों को खड़ा होना पड़ता है, बच्चों को स्टैंड लेना पड़ता है, बच्चे को डिसीजन लेना पड़ता है, एक वैकेंसी से निकल के दूसरी वैकेंसी में इंटर होना पड़ता है। ठीक है ना, इस आधार पे 10वीं पास वाला बच्चा है ना, सपने पूरे करने के लिए तैयार नहीं है। खासकर हिंदी मीडियम का बच्चा जो है उसको धकेल दिया गया है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, चलिए हम ऑनलाइन कोचिंग वाले, हमारी तो और भी हालत ख़राब है। हम ऑनलाइन कोचिंग वालों की बात कर रहे थे, अभी हम वापस ऑनलाइन कोचिंग वालों की बात कर रहे हैं। मतलब कोई बच्चों के आंदोलन से कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसी परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है, किसी ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कि हम बस एक बार बच्चे इकट्ठे कर लिए फिर एफर्टलेस पढ़ाते रहो। ठीक है, कहाँ एक बार अपने पास बच्चे हो गए हैं, अब हम पढ़ा रहे हैं, चल रहे हैं, बस ठीक है। अपना काम क्या है, अपने को एक बार वायरल होना है, बस काम हो गया, कहानी ख़त्म। ठीक है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, चलिए बार बार जैसी वैकेंसी आएगी हम इन्फॉर्मेशन लेके आ जाएंगे और फीस मांगना शुरू कर देंगे आपसे। ठीक है, लाओ। कोई बच्चा ये क्यों नहीं पूछता सर पिछली फीस का क्या हुआ? आप कह रहे हो आपका ये बेच है 500 रुपये का है, अभी मैंने आपको 300 रुपये दिए थे, आप 300 रुपये रख लो, उसमें से 200 रुपये और लेके बेच दे दो मुझे। मतलब पूछने वाला बच्चा है ही नहीं। ठीक है, अभी आप पढ़ रहे थे, आपने 1000 रुपये दिए, इसकी तैयारी करी, अब आप आ जाओ, वो खत्म हो गया, हमें तो मज़ा आ गया, आप 1000 रुपये और दे दो। ठीक है, या फिर अचानक से एक सब्जेक्ट आपका ज़्यादा आएगा, एक सब्जेक्ट कम आएगा, तो इतने दिन तो हम आके कहते थे मैथ्स पढ़ो मैथ्स पढ़ो मैथ्स पढ़ो, अब आके कहेंगे इंग्लिश पढ़ो इंग्लिश पढ़ो इंग्लिश पढ़ो, हमारे को तो कोर्स बेचना है सिर्फ। पर ये गलत है। अगर आप बच्चों से फीस ले रहे हो ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके मुद्दों पे कहीं स्टैंड करो, आप उनके साथ आओ और आप उनको सही सजेशन दो। कम से कम बच्चे को बच्चे की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, ये बच्चे को समझना पड़ेगा।
जिस बच्चे की फीस उसके माता पिता भर रहे हैं, उसके माता पिता जाके उसके लिए खड़े नहीं होंगे कोई भी आंदोलन करने के लिए। उसी तरह से जो बच्चा जहां फीस भर रहा है शिक्षक को, वो शिक्षक भी जाके खड़ा नहीं होगा। लेकिन उस शिक्षक का एक सही गाइडेंस देना जरूरी है कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे करना है, क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं जो आ गया उसमें ही खुशखबरी। आज इस बार वैकेंसी में पद ज़्यादा है, खुशखबरी। अरे काहे की खुशखबरी, उसको खड़ा तो होने दो, कम से कम उसको 6 महीने 1 साल का टाइम मिल जाए, तो वो ये तो कहे चलो ठीक है मैं भी 1 साल में तैयारी करके वापस आता हूँ, फिर बात करेंगे। आपने तो 11,000 पद भर दिए, फिर आगे वैकेंसी नहीं आएगी इतने पदों की। कहाँ से आएगी जब इतने सारे पद एक साथ आपने भर दिए? तो पहले तो आपकी वैकेंसी 2,000 पदों की, 3,000 पदों की होती थी, अब 11,000 पद खराब हो गए आपके बच्चे के, हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए। तो ये तो गलत हुआ ना। अब हम तो ऑनलाइन कोचिंग वाले तो यही बोलेंगे हम कोई सरकार तोड़ी, हम क्या करें। ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा चल गया, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं कि हम कोई सरकार तोड़ी, हम थोड़े से क्या करें। तो अगर हम आपसे फ़ीस लेते हैं ना, तो हम आपसे अगर फ़ीस ले रहे हैं तो हमारी ड्यूटीज़ भी बनती है आपके प्रति कि हम आपको सही गाइडेंस देवें, सही चीज़ें बताएं, क्या करना है, क्या रास्ता है, कैसे इन चीज़ों से निकलना है और फ्यूचर क्या है। या फिर है ना, बहुत सारे बच्चों को लिए तो ये सोचने की जरूरत है कि कुछ बच्चे तो उम्र के उस स्टेप पे आ गए हैं जो अब ये सोच रहे हैं मेरा छोटे भाई को कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ तक पहुँच गई है कहानी, बात समझ रहे हैं। चलिए, स्टूडेंट्स को भी मुद्दों से मतलब नहीं है। ठीक है, फालतू सोशल मीडिया के ग्राहक बने रहते हैं, पूरे दिन घूमते रहते हैं। परिवर्तन पे किसी का कोई सवाल नहीं है, किसी की कोई जिद नहीं है, कोई किसी चीज़ को समझना नहीं चाहता है। किसी भी वैकेंसी का लेवल अचानक बढ़ जाता है या अचानक घट जाता है या अचानक बड़ा परिवर्तन आता है तो उसमें कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, अब बात बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वैकेंसियों के बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, सब चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा आप कोचिंग वालों को भी जिम्मेदारी नहीं सौंपते, कम से कम आप कोचिंग वालों को जिम्मेदारी सौंपो तो सही। आप बोलो गुरुजी हमें नहीं पता, आप तो कुछ करके दिखाओ। आप हज़ारों बच्चों को इकट्ठा कर रहे हो, आप लाखों बच्चों को इकट्ठा कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ा रहे हो चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, आपकी जिम्मेदारी कहाँ है? ठीक है ना, या तो आप फीस लेके पढ़ाना बंद कर दो भैया, आप फीस लेके पढ़ाना बंद कर दो, आपकी जिम्मेदारी खत्म। आप सेवा कर रहे हो, आप समाज सेवक हो, हम आपसे ज्ञान लेते रहेंगे, कहानी खत्म। लेकिन आप फीस ले रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो जिम्मेदारी उनको भी दो। तो ये बच्चों की भी ड्यूटी है। अब हम बात करते हैं कॉमेडियंस की। जो आप बहुत सारे रील्स देखते हो, बहुत सारी चीज़ें देखते हो, जब भी किसी वैकेंसी का पेपर आउट हो जाता है या जब भी कोई एग्जाम कैंसिल हो जाता है तो बहुत सारे कॉमेडियंस आ जाते हैं, उससे बहुत सारी कॉमेडी रील्स बना देते हैं। अरे भाई, आप जो बच्चा परेशान है आप उसे और परेशान कर रहे हो। व्यंग जो कॉमेडी होती थी ना, व्यंग का अर्थ होता था कि समाज के वो मुद्दे जहाँ परिवर्तन की जरूरत है और जहाँ सीधा सीधा नहीं बोला जा सकता, वहाँ व्यंग के माध्यम से बोला जाता था। ये रोल हुआ करता था कॉमेडियंस का हमारी सोसाइटी में। मतलब वो ऐसी ऐसी बातें व्यंग के रूप में कह देते थे जो समाज पे छाप छोड़ती थी। और आज के हमारे कॉमेडियंस क्या कर रहे हैं? वैकेंसी कैंसिल हो गई, उस पर आके भद्दे भद्दे मजाक बनाएंगे, उस पर आके भद्दे भद्दे रील्स बनाएंगे। ठीक है, और उनको फॉलो कौन कर रहा है? उनको फॉलो वही सोशल मीडिया का ग्राहक, हमारा स्टूडेंट, वही तो फॉलो कर रहा है। तो गलती आपकी है इसमें। ठीक है ना। चलिए, एक तो जितने भी ये फालतू के मोटिवेशन सुनते हो ना आप पूरे दिन, जो यूट्यूब चैनल्स पे, जो टीचर्स के द्वारा, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स के द्वारा, इनको बंद करो। एक बार मोटिवेशन ले लो, हाँ मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे पढ़ना है, बस कहानी खत्म। आपको रोज मोटिवेशन चाहिए, इसका मतलब आप बहुत गलत दिशा में चल रहे हो। हर तीसरे दिन आपको मोटिवेशन लेक्चर चाहिए, हर चौथे दिन आपको मोटिवेशनल क्वार्ट चाहिए। ठीक है ना। माँ बाप के सपनों को पूरा करना है तो अरे भैया, माँ बाप ने अपना जीवन जी लिया, उन्होंने अपना जीवन सफल तरीके से निकाल लिया, उन्होंने अपने जीवन का संघर्ष करके तुम्हें बड़ा कर दिया। मैं खासकर उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे को 18+ में लाके छोड़ दिया। ठीक है, अब आप अपने सपनों को पूरा कर लो, अब आपके सपने पूरे हो जाएंगे, वो अपने आप ही खुश हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये जो मोटिवेशनल चीज़ें होती है ना, जो रात दिन आपके सामने घूमती रहती है, उनको बोलो सर फालतू ज्ञान छोड़ो, आप फालतू मोटिवेशन छोड़ो। आप एक दिन तो आप कहते हो रात को लेट तक पढ़ना चाहिए, एक दिन आप कहते हो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए। मतलब आप ही कह रहे हो, आप पहले दिन ये कह रहे हो, आप 10वें दिन ये करो, मतलब आप रोज लाके कुछ नया चिपका दोगे। मतलब आपके पास रोज इतना मोटिवेशन आता कितना सा है? आपने एक ही जीवन जिया है और हजारों जीवन देखे हैं, तो एक जीवन हम जी रहे हैं, एक जीवन हजारों जीवन हम भी देख रहे हैं। और जिस स्टूडेंट को रोज मोटिवेशन चाहिए वो बेवकूफ़ बच्चा है। वो आपको इस चीज़ की आवश्यकता हो सकती है कि सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें कौन से टॉपिक हार्ड है, मैथ सब्जेक्ट है इसमें कौन से टॉपिक ज़्यादा आते हैं, इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए आपको। फालतू का मोटिवेशन, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, चांद तोड़ सकते हो, तारे तोड़ सकते हो। अरे कहने से चांद तारे थोड़ी टूटेंगे।
आपको निर्णय लेके ये जो चांद तारों वाला इंटरनेट है ना, इसको बंद करना पड़ेगा। जब वो चांद तारे टूटेंगे, नहीं तो नहीं टूटेंगे। आ रही बात समझ में? कहानी ये है। अब मान लो बाई चांस कोई दिक्कत आ जाए, बहुत सारी चीज़ें बोल दी मैंने, उसको लेके अगर कोई कॉपीराइट वगैरह आ जाए, तो आप चाहें तो इस वीडियो को डाउनलोड कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि वीडियो डिलीट होने से पहले बहुत जगह पहुंच जाए। कि मेरे ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर आएगा तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। अब आप कहोगे सर क्यों करोगे, क्या आपकी सोशल जिम्मेदारी नहीं है? मैंने बताया ना, हम ऑनलाइन कोचिंग वाले हैं, हमारे को किसी लंबे चौड़े आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, पहली बात। और मैं अगर मेरा पक्ष रखूँ तो मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, आप जहाँ बहुत बड़े खेप में जुड़े हुए हैं ना, उन 50 लोगों को सिलेक्ट करो और सबसे पहले उनको बोलो कि सर आप फीस लेते हो तो परिवर्तन लाओ, नहीं तो इस बार MTS का बैच फ्री पढ़ा दो। ठीक है ना? जिन जिन एग्जाम्स में परिवर्तन अचानक से हो जाता है, हमारे से फीस लेने के लिए तैयार मत रहो, उन एग्जाम्स को फ्री पढ़ाने के लिए तैयार रहो। ठीक है? तो उन लोगों को आप जिम्मेदारी सौंपो। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ और है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको मैं एक विशेष बात कहना चाहूँगा। फाइट करने के लिए मौका मिला है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मौका नहीं मिला। जो बच्चा पहले से तैयारी कर रहा था, उसको अब मैथ्स रीजनिंग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी है, तो वो सेंटर्ड होके अपने इंग्लिश और जीके सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़े। ठीक है? कोशिश करें एक प्रीवियस ईयर की अच्छी बुक हाथ में लेवें। ठीक है? जिससे आप बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, क्योंकि इंग्लिश और जीके में ये आपकी बहुत मदद करने वाला है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं एसएससी के एग्जाम में। तो एक स्ट्रेटजी बनाएं, और आप चाहेंगे तो मैं एक नया वीडियो ला दूंगा जिसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि अब आप क्या कर सकते हो, कैसे आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हो, जिससे आप फाइट तो करो। क्योंकि हाँ, परिवर्तन हुआ है, हाँ परिवर्तन गलत है, मेरा मानना है, सबकी राय से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा मानना परिवर्तन गलत है, लेकिन आप फाइट नहीं करो वो भी गलत है। अब ये चीज़ कहना आसान नहीं होता कि आप फाइट नहीं करो वो गलत है, लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है? आप चूज कर लीजिए कि आपके पास कौन सी 3 बड़ी वैकेंसी है सामने, उनमें से 2 की मुझे बड़ी अच्छी तैयारी करनी है, तो उन 2 की बड़ी अच्छी तैयारी कीजिए। ठीक है? और अब भविष्य के लिए जो आज कुछ बच्चे नए होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, उनको एक बात स्पष्ट कर दूं, अगले 6 महीने में मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, इन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, इनको अवॉइड करना छोड़ दीजिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। नहीं तो फिर आपको रोज़ ऐसे परिवर्तन झेलने पड़ेंगे जो आपको पीछे धकेलते जाएंगे और आप कंपटीशन में नहीं रहेंगे। मिलते हैं आपसे, जय हिंद।